तजम्मुल मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि बात चली है तो ऐसा हो नहीं सकता कि जॉन एलिया का जिक्र ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। जॉन की शायरी को आप कहाँ रेट करते हैं और आप ये समझते हैं कि जॉन की शायरी में एक तवील उदासी पाई जाती है, ऐसा क्यों है? असल में जो शायरी है वो एक कथारसिस है। एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि जॉन फरमाया करते थे कि शायरी शेर सुनाना भी एक अदाकारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जॉन अदाकारी करते भी थे मुशायरों में। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अच्छा, मैंने अपने उस्ताद से सुना है कि जॉन साहब कहीं जा रहे थे मुशायरे के लिए, तो रास्ते में गाड़ी रोकी और ज़मीन से खाक उठा के सर में डाल ली कि मैंने मुशायरा पढ़ने जाना हो। मगर ये चीज़ें सारी क्या ना सेकेंडरी हो जाती हैं, क्योंकि जो एक नकाद थे, उनका नाम था टी.एस. एलियट। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा था, अब पता नहीं मैं सही अदा कर पा रहा हूँ या नहीं उनका नाम, उन्होंने कहा था कि ये हर चीज़ सेकेंडरी है। वो कहाँ पैदा हुए, उनका क्या नाम है, वो करते क्या थे, कारोबार करते थे, अफसर थे, जो भी थे, वो कहते हैं ये सेकेंडरी चीज़ें। जो सबसे पहले चीज़ है वो है अदब। उसने क्रिएट क्या किया। बिल्कुल। ज़िया मोहिउद्दीन साहब एक दफ़ा पतरस बुखारी साहब के पास अपना कुछ लिखा हुआ लेके गए। पतरस बुखारी साहब ने उनका कान खींचा और कहा, सुनो, ये क्या नाप शनाप लिखते रहते हो, पढ़ा करो पढ़ा करो पढ़ा करो। बिल्कुल। ज़िया साहब मायूस होकर जाने लगे तो पतरस बुखारी साहब ने बुलाया कि अच्छा सुनो, पढ़ा करो लिखा करो पढ़ा करो। बिल्कुल। आप ये बताइए कि लिखने के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है? पहले पढ़त ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है और उसके बाद लिखारी बनता है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि लिखना पहले शुरू कर दिया जाता है, पढ़ना बाद में शुरू कर दिया जाता है। आप इस बारे में अपना थोड़ा सा अच्छा दें। ये बात जॉन ने भी की है। जॉन कहते हैं कि हाँ, हमारा अलमिया ये है कि जिन्हें पढ़ना चाहिए वो लिख रहे हैं। तो मैं आपसे एक बिल्कुल सामने की बात शेयर करता हूँ कि मुझे अगर मोहम्मद रफ़ी साहब पसंद है ना, तो मैं मोहम्मद रफ़ी को तब तक नहीं गा सकूंगा जब तक मैं उसे अच्छे से सुनूंगा। अच्छा सुनवैया होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सलामत अली खान साहब कहा करते थे कि गवैये से ज्यादा सुनवैया मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनवैया समझ तो है क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितनी पढ़त होगी उतना ही अच्छा शेर होगा। और मुतालिया तो बहुत वसी कर देता है कि फ्रेंच लिटरेचर में की भी अलग अलग जयदें हैं। आप मुझे ये बताइए कि उर्दू लिटरेचर लिखने के लिए कौन कौन सा लिटरेचर पढ़ना पड़ता है? मुझे तो ऐसा लगता है उर्दू लिटरेचर ही पूरा पढ़ लो तो बड़ी बात है, क्योंकि इसकी तारीख भी बहुत तवील है।